हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम देखते हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलते हैं जिसका नाम है प्रतिशत। ये देखिए बहुत ही आसान विधि से हम लोग पढ़ेंगे ऐसा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि कुछ अपना हिसाब, जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिलता है हम लोग को। तो डिस्काउंट जैसे लोग करते हैं 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो बच्चे परसेंट का हाल नहीं जानते हैं या सीधे कह देते हैं जब 20% डिस्काउंट का मतलब 20 रुपये का। ऐसा बात नहीं है, वो जितना का वस्तु होगा उसका 20% हम निकाल के देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी आपको 2000 का वस्तु है, 2000 का सामान है, आपको 20% छूट दिया तो आप 20 रुपये काउंट करके उसको दे दीजिए। वैसा बात नहीं है, 2000 का मतलब उसका 20% निकालिए, उसके बाद चलिए। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं, बहुत एकदम इजी तरीके से सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है परसेंट। तो देखिए हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि मान के चलिए कोई वस्तु 400 रुपये का और उस पर कोई आपका व्यक्ति 20% डिस्काउंट देता है। ठीक है, कहता है कि 20% आप हमसे छूट ले लीजिए। तो 20% छूट का मतलब कि जितना भी उसको छूट मिलेगा तो 100% का मतलब होता है पूरा का पूरा 100%। का मतलब 100, यानी 100 रुपये पर अगर बोला आपको 20% डिस्काउंट देंगे यानी 100 रुपये पर आपको 20 रुपये देगा। जबकि वो होगा 400 तो 400 का उसी के हिसाब से निकालिए। जैसे यहाँ दिया है कि 400 का 20% चाहिए तो कुछ नहीं लिखिए, 400 लिखिए और काट जाए कर दीजिए गुणा, और ये आपका 20% बोला है तो 20 और परसेंट का मतलब हम आपको बताएं कि बटा में 100 होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो सीधे उड़ाइए और बच गया 4 और 4 में 20 से गुणा कर दीजिए, 20 चौका 80। ये 80 रुपये आपका 400 का 20% कितना होगा, 80 रुपये होगा। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है परसेंटेज। उसके बाद देखिए अगर ऐसा हो गया, थोड़ा सा और चल जाइए। जैसे मान के चलते हैं 12,500 रुपये यहाँ लिख देते हैं और यहाँ आपको बोले कि कोई 75% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, 75% डिस्काउंट का मतलब आप निकालिए वही, तो कोई बात नहीं। देखिए बहुत इजी तरीका, परसेंट का मतलब आप जानते हैं कि बटा में 100 लगाना है, कोई मतलब नहीं। 100 को यानी 2 जीरो तो 2 जीरो हम यहाँ काट दी, वहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट दी, बच के गया 125 और आपका ये 75। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो आप गुणा करना आपको तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, 125 को 75 से गुणा करना ये बचपन वाला तरीका। तो 5 बचे 25 और 12 बचे 60 2 62 हो जाएगा। ये हो गया 7 बचे 35 और 12 7 84 3 84 3 87 हो जाएगा और जोड़ दीजिए 5, ये हो गया 7 और 7 6 13 8 गुना होगा 93 75। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 93 75, यानी 9,375 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 12,500 का 75%। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। और देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक दो और देखते लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी स्टॉल पे जाते हैं, उस पर MRP लिखा हुआ है। MRP जिसको बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, कि जिस दुकानदार को बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब मान के चलिए कि उस पर 320 रुपये लिखा हुआ है, तो दुकानदार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 320 रुपया में दे सकता है, उससे कम में दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये MRP होता है जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। लेकिन अब दुकानदार आपको बोला कि ले जाइए, कोई बात नहीं है, हम ले जाइएगा, लेकिन इसका हम 50% डिस्काउंट देंगे आपको। तो 50% डिस्काउंट का मतलब भी 50 हो 100, तो इसको कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ 1 जीरो से कटा दीजिए, 1 जीरो से यहाँ कटा दीजिए, 32 25 गुणा कर दीजिए, आपको 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि कभी कभी बात आती है कि ये हमें लाभ हानि, जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो उसमें दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति है आपसे बोला कि हम खरीदे हैं, यानी CP कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस कोई वस्तु खरीदा है 1200 रुपया में, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हम आपको पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट आपको हम 4% दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट आपको हम 4% दिया, तो 4% डिस्काउंट का मतलब अब उसके बाद हमको SP निकालना है कि डिस्काउंट देने के बाद हम विक्रय मूल्य कितना में बेच सकते हैं उसको। तो उससे 4% लिखिए। तो क्रय मूल्य, आप देखिए क्रय मूल्य आपको 1200 रुपये वो खरीद कर लाया है और डिस्काउंट 4% दे दिया आपको, तो 1200 का 4% निकालिए, 4% निकाल करके इसमें काटिए, घटा दीजिए, ये हो गया 1200 का 48। अब यहाँ 48 रुपया, अब आप बताइए कि 48 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको यहाँ देखिए
खरीदा कितना है, सीपी जो ट्रस्ट प्राइस 1200 रुपये में खरीदा, आपको डिस्काउंट 4% दे दिया, तो 4% डिस्काउंट का मतलब कि वो आपको छूट दे रहा है। छूट देने का मतलब कि वो कम ही में कर रहा है। तो ऐसा कोई दुकानदार होगा नहीं कि आपको जितना 1200 रुपये में खरीदा है उससे कम में बेचे, वो ज़्यादा में ही बेचता है बल्कि कम में नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको तो हानि नहीं ले रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। तो ऐसा ये नहीं होता है, लेकिन के बाद कभी कभार करना पड़ता है, जैसे मान के चलिए कोई बात कुछ भी। अब देखिए तो अब यहाँ क्या होता है कि दुकानदार तो जब दुकानदार को प्रॉफिट पाना है, तो प्रॉफिट पाने के लिए मान के चलिए 5000 का वस्तु है, 5000 खरीद कर लाया है 5000 में, और दुकानदार कह रहा है कि हम इस पर 10% पकड़े, 10% ज़्यादा में बेचेंगे। तो 10% ज़्यादा का मतलब कि ये आपका हो गया कि 5000 जो हो गया आपका, ये पूरा 100% हो गया। 100% का मतलब पूरा 5000। और जबकि बोला कि हमें 10% ज़्यादा में बेचना है, तो 10% ज़्यादा का मतलब ये 10% इसमें जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 110%। तो 110% क्या हो जाएगा आपका, तो 5000 बटा 100 हो जाएगा, और गुणे में 110% हो जाएगा, क्योंकि 100% 5000 है, तो 1% निकाल के उसमें 110 से गुणा कर दीजिए आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ये हो गया 11×5=55, तो कितना हो गया 5500। तो ये आपका हो गया 110%। तो यहाँ इस तरह से निकाला जाता है। निकालने का मतलब कि आप हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और उसके बाद देखिए आपको हम कुछ और भी बेसिक बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए अब बात आती है कि कोई कभी कभी परसेंटेज को बाटा में निकाल दे 20% को, तो 20% इसको पहले बाटा में निकाल दिया जाता है। तो 20% का मतलब हो गया कितना, कि ये आपका 1/5 हो गया, ठीक है। 1/5 20×25 होता है ना, 1/5 का, यानी वो हो गया आपका 400 का 20% बोलिए, चाहे 1/5, तो ये हो जाएगा उतना ही, ठीक है। डायरेक्ट निकल जाएगा। उस तरह से आपको गुणा करना होगा, इस तरह से डायरेक्ट निकलेंगे। तो जैसे मान लीजिए 60% है, 60% का मतलब यही 60 बटा कर दीजिए 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 दिए 60 होता है, 20×25 60, तो ये आपका 3/5%, 5 भाग हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको दे दिया कि 40%, तो 40% का मतलब हो गया 40/100, तो ये आपको उसका अनुसार कर लीजिए, ये कट गया 2 और ये हो गया 5, 2/5, ठीक है। तो ये किसी भी अगर 2/5 40%, जैसे मान के चलिए कि 800 यहाँ लिख दिया, 800 का 40% निकालिए, या 800 का 2/5 भाग निकालिए, बात तो दोनों एक ही होगा, कर दीजिए। 16×5 होता है, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही कीजिएगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो काटिए, 800 का 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ये भी वही हुआ। तो देखिए हमारे कहने का मतलब कि आपको समझ में आ रही होगी। परसेंटेज हम यहाँ बता दिए आपको, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।